बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम कर रहे हैं क्विक छोटा सा क्रैश कोर्स जिसके अंदर हम तकरीबन 0 स्टेप से लेकर जो है वो सर्जिया की स्टेप तकरीबन 5 6 7 तक जो भी जितने भी कवर हो सकेंगे हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं स्टेप 00 हेलो वर्ल्ड को। इसकी मैंने जो है वो कोडिंग निकाल ली है और लोडिंग में आ गए हैं कुछ एरर। मैं नेट कनेक्ट कर लेती हूँ जी। तो हमारे पास यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर एक स्टेप 00 का फ़ोल्डर बना लिया और ये फ़ोल्डर में मैंने तमाम लाइब्रेरीज़ भी इंस्टॉल की हुई हैं, सारे पैकेजेस वगैरह सब बनाए हुए हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर देते हैं। लेट नेम, अब आपको अगर मैं बताऊँ कि नेम जो है वो होने वाला है लेट नेम स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड। तो ये हमारी जो है वो कोडिंग है हेलो वर्ल्ड के अंदर। ये ले लीजिए, यहाँ से हम आ जाएंगे अपनी कोडिंग के ऊपर। तो स्टार्ट है, यहाँ पे मैसेज है हमारे पास हेलो वर्ल्ड। ये इनफेरिंग टाइपिंग है, टाइप इनफेयर्स कर रहा है खुद ब खुद कि ये हमने स्ट्रिंग बनाया है। तो इसके अंदर हमने सिर्फ जस्ट ये किया हुआ है सरने के यहाँ पर लेट किया है मैसेज और इक्वल्स दिया हुआ उसे हेलो वर्ल्ड। तो टाइप इनफेरेंस क्या होती है? टाइप इनफेरेंस ये होती है कि जब हम इस पर हवर करेंगे ना तो ये हमें खुद ही बताएगा कि ये मैसेज आपका जो है ना वो स्ट्रिंग है। तो हमें इनफेरेंस टाइप को बहुत अच्छे से समझना है कि इनफेरेंस क्या होती है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्विज बनते हैं। और यहाँ हम मैसेज को प्रिंट करवा लेंगे तो हमारे पास हेलो वर्ल्ड सक्सेसफुली प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा एक स्टेप कंप्लीट। आ जाते हैं हम जल्दी से दूसरे स्टेप की तरफ। ये हेलो वर्ल्ड आ गया हमारा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ। स्टेप 2 में हमें क्या कहा जा रहा है? बस इसमें इतना ही था कि हमें कर्सर लेकर जाना है और वेरिएबल का नाम पता करना है। तो वो हमने पता कर लिया। ठीक है, तो हमारा नाम जो है वो स्ट्रिंग शो हो गया हमें। अगर हम नंबर बनाएंगे तो नंबर शो हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं ये पीछे पीछे बैक पे जा रहा है। ये आ गया जेसन्स के ऑब्जेक्ट पर आ जाते हैं। हम सेकंड हमारा जो है 00 जेसन ऑब्जेक्ट है। इसके बारे में सिर्फ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर करनी होती है, इंफॉर्मेशन क्लियर करनी होती है। जेसन्स का मतलब होता है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। इसके अलावा ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर होता है, इसके अंदर ये बातें जानना ज़रूरी है। डबल कोट्स पर होता है, की वैल्यू का पेयर होता है। ये जो है वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होता हमारे ऑब्जेक्ट से, उसका डिफरेंट मेथड होता है, ये डिफरेंट होता है। ठीक है, इसको हम हर लैंग्वेज में, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। जेसन्स को, जेसन से रिलेटेड हमारे पास क्विज बन सकते हैं, इसलिए इसकी नॉलेजेस को अच्छे तरीके से आपने यहाँ से पूरा पढ़ लेना है। जेसन्स का ऑब्जेक्ट जो है वो कर्ली ब्रैकेट में होता है। जेसन्स का एरे जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। काफ़ी ज़्यादा जो हमारे पास एमसीक्यूज जो है वो रन कर रहे हैं जो सोशल मीडियाज़ पर, तो उसमें जेसन्स के भी मुतालिक काफ़ी क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। और इसको डॉट और डॉट नेम के ज़रिए जैसे हम ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं, सेम इसी तरीके से हम इसको भी एक्सेस करते हैं। और एरे को साथ भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट को जब हम आगे चल के ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे। इसके अलावा इसका एक और कॉमन जो है वो यूज़ है, वो ये है कि इसे हम ट्रांसमिटिंग डेटा डेटा इंटरचेंज फ्रॉम अ सर्वर टू अ क्लाइंट एंड वाइस वर्स। ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं सर्वर को क्लाइंट को डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। जेसन्स डेटा आर वेरी इजी टू पर्स एंड यूज़। ये जो पर्स का वर्ड है ना, ये और ये जेसन्स के साथ ये भी मैंने जो है वो एक क्विज़ में देखा है कि लोगों ने बनाए हुए हैं ये क्विज़ कि जेसन्स का डेटा जो है वो हम पर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल कर सकते हैं, ये चीज़ भी आपने नॉलेज में रखनी है। इसके अलावा जेसन्स की लैंग्वेज जो है वो इंडिपेंडेंट होती है। वी कैन क्रिएट यूज़ जेसन्स इन अदर लैंग्वेज टू। हम दूसरी लैंग्वेजेस में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए और ये इसलिए है क्योंकि इससे रिलेटेड क्विज बनेंगे। अब आ जाते हैं 00B, जिसके अंदर हमारे पास जेसन्स सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर की सिंपल सी कोडिंग है, हम लिखने में कोई गड़बड़ कर देते हैं तो उसको कहते हैं सिंटैक्स एरर। जैसे यहाँ पर मैंने LETT लेट लिख दिया तो हमारा जो है वो सिंटैक्स एरर देगा। LEET कर दें या तो नेम लिख दें तो वो जो हो जाएगा हमारा हो जाएगा। अभी जब हम देखेंगे तो ये हमने किया होगा सिंटैक्स का एरर। ठीक है, ये हमारा सिंटैक्स एरर आ रहा है कि हमने लिखने में कोई गलती कर दी। तो एरर्स को पहचानना है, लिखने में कोई भी गलती करेंगे तो आपका आ जाएगा सिंटैक्स एरर। ये असाइनेबल एरर था, ये जो अभी आया था ना, ये देखें,
ये वेरिएबल स्कोप है और ये रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, तो सेम नंबर रीडिक्लेयर नहीं हो सकता, इसलिए ये आया था। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके जो है वो बनकर आ सकते हैं, क्योंकि एरर बेसिस पर आपके क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर। अब आ जाते हैं हम फटाफट अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है हमारा सिंटैक्स एरर के बाद हम नीचे आ रहे हैं। सेकेंड है हमारा टाइप एरर। टाइप एरर भी हमारा इसी तरीके से होता है, हमें टाइपिंग करने में कोई ना कोई मिस्टेक कर देते हैं और हम सोचते रहते हैं कि ये रन क्यों नहीं कर रहा। जैसे कि इन्होंने यहाँ पर क्या है, कंसोल डॉट लॉगर लगा दिया है, तो ये हमारा टाइप एरर है। लाइक ये तो हमारा सिंटैक्स एरर, और हमारे पास आ जाएगा टाइप एरर, सिंटैक्स एरर। ठीक है, ये हमारा कवर हो गया। अब हम इधर आ जाते हैं टाइप एरर पर। टाइप एरर आ जाएगा हमारे पास टाइप। टाइप एरर में हम लेट करेंगे, स्ट्रिंग बनाएंगे। ठीक है, लेट के साथ हम बना रहे हैं लेट नेम, या स्टूडेंट लिख देंगे, स्टूडेंट स्ट्रिंग है, और हमने यहाँ पर दे दिया है कंसोली, कंसोल डॉट कुछ भी हमारा एरर हो जाएगा तो वो हमारा टाइप एरर होगा। ठीक है, यहाँ हमने टाइपिंग मिस्टेक की है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपने बहुत अच्छे से वहाँ पर रीड कर कर ही आंसर देना है। ठीक है, ये हमारा आ गया टाइप एरर। ठीक है जी, अब आ गए हम आगे नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है असाइनबिलिटी एरर। इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्विज बने हुए हैं, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर बहुत मूव कर रहे हैं, और हम चैट जीपीटी से भी जब बात करते हैं ना, तो वो भी इसी तरीके के कुछ हमें बनाकर दे रहा है एमसीक्यूज। तो देख लेते हैं इसको भी कि ये क्या करता है। असाइनेबल एरर जो होता है ना, वो बहुत कॉमन है, और इससे लाजमी जो है ना एक दो क्वेश्चन बनकर आते हैं। जैसे कि हमने लेट किया एक, हमने डेटा, ठीक है, और वो होने वाला था स्ट्रिंग। अगर वो स्ट्रिंग नहीं भी हुआ, फॉर एग्जाम्पल उसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि वो स्ट्रिंग नहीं भी हुआ, उसके अंदर हमारे पास नेम लिखा हुआ था, और जब वो डबल कोट्स में आ गया तो वो स्ट्रिंग है। अब नेक्स्ट टाइम जब हम उसे डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम कर रहे हैं 1 2 3 4 कोई भी नंबर, तो जब मैं इस पर हवर करूंगी तो ये मुझे असाइनेबल एरर दे रहा है, यानी कि मैं उसे दोबारा रीअसाइन नहीं कर सकती। असाइनेबल एरर इसे कहते हैं। और फिर क्वेश्चन आ जाता है दो तीन इश्यूज के साथ कि भाई ये बताएं कि ये क्यों नहीं चल रहा, या इसका आंसर क्या आएगा, तो लोग कंफ्यूज हैं। और एक और जो बहुत मूव कर रहा है क्वेश्चन, वो ये है कि एक नंबर है, ठीक है, लेट ए लिख देती हूँ मैं। ए जो है वो एक नंबर है, ठीक है, और उसे अभी बताया नहीं उन्होंने कि नंबर है, और उन्होंने लिख दिया है यहाँ पर 5। उसके बाद नीचे लिख दिया है कि a इक्वल्स टू 5। तो अब कहा जा रहा है कि आंसर बताइए कि क्या आ रहा है। अच्छा, अब जब बात की जा रही होती है ना इस तरह की कोडिंग, तो वो होती है कमेंट्स में, पता नहीं चलता कि वो एरर दे रही है या नहीं दे रही है। और फिर वो जब चैट जीपीटी पे या किसी भी जो है वो प्रोग्राम पे रन करती है ना, तो फिर वो वैसे भी नहीं पता चलता कि ये इसका आंसर क्या है। नीचे ऑप्शन आ रहे हैं कि भाई आंसर बताएं, क्या आंसर आएगा इसका। ठीक है, या फिर जो है वो इस तरीके से आ रहा है, FIVE5 है। अब आंसर बताएं क्या आएगा इसका। ये चलेगा, ये चलेगा लॉक करवा कर। ठीक है, लॉक करवाया उन्होंने, लॉक करवा दिया ए, क्या आंसर चलेगा। तो भाई ये तो हमें एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर ए दिया है स्ट्रिंग में। अब हमने दोबारा भी ए स्ट्रिंग में दे दिया है ना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एरर हमारा हटता है या नहीं। अब हमारा एरर हट जाएगा, क्योंकि हमने दोनों दफ़ा एरर स्ट्रिंग में दे दिया है। लेकिन अब जब हम यहाँ पर टोटल खाली 5 करते हैं ना, तो ऊपर तो था हमारा स्ट्रिंग और नीचे था हमारा नंबर, तो ये असाइनेबल एरर होते हैं। इन एरर्स को आपने पहचान कर असाइनेबल एरर डिक्लेयर करना है। ठीक है, ये हमारे एरर आ जाएंगे। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आई होप कि मैंने ये आपको समझा दिया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर असाइन किया उन्होंने हेलो वर्ल्ड, और बाद में दे दिया उसको नंबर। तो जब ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ भी नहीं ये स्ट्रिंग है, लेकिन हम जब भी इसे डिटेक्ट करेंगे ना, जावास्क्रिप्ट खुद जो है वो डिटेक्ट कर लेती है कि ये स्ट्रिंग है, क्योंकि इसने डबल कोड से पहचान लिया है। तो ये जी था हमारा असाइनेबल एरर। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं जल्दी जल्दी, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप कवर कर लें आज की वीडियो में। तो
तो यहाँ पर मैं ओपन कर रही हूँ सेकंड स्टेप जल्दी से। चले भाई, बार बार वहीं जा रही है। 1 सेकेंड। ओके, असाइनेबल एरर हो गया हमारा। इसके बाद स्ट्रॉन्ग टाइपिंग पे आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग क्या होती है? हमारे पास ऐसी टाइपिंग जो टाइपिंग लिखने का बेसिकली तरीका होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम प्रॉपरली टाइपिंग करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि ये हम स्ट्रिंग बना रहे हैं और फिर उसे हम असाइन कर दें कुछ भी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के सिंटैक्स डिफरेंट डिफरेंट है। नंबर बना रहे हैं तो हम नंबर बताते हैं, बुलियन बना रहे हैं तो हम बुलियन बताते हैं। और टाइप इन्फेरेंस क्या होती है? जिसमें हम डायरेक्टली बस बता देते हैं कि हम ये बना रहे हैं और वो खुद ब खुद उसे डिडक्ट कर लेती है। एक एग्जांपल देख लेते हैं हम इसकी। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग, अब यहाँ पर हमारी स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है लेट ए, एक मैं नंबर बना रही हूँ, स्ट्रिंग मैंने काफ़ी बना ली है, ठीक है, नंबर बना रही हूँ और नंबर हमारे पास आ रहा है 1 2 3। ये एक स्ट्रॉन्ग टाइपिंग है, इसको हम कंसोल करवा लेंगे किस तरीके से, लॉक करवा कर और ए को प्रिंट करवा लेंगे तो हमारे पास नंबर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने खुद से बताया है कि मैं क्या बना रही हूँ, एक नंबर बना रही हूँ, लेकिन अब जब मैं एक और जो है वो सी है फॉर एग्जांपल, उसको मैं बताती हूँ और वो मैं बता रही हूँ नंबर। तो अब मैंने इसे नहीं बताया है कि मैं क्या कर रही हूँ। ये स्ट्रॉन्ग टाइपिंग थी, ये टाइप इन्फेरेंस है, ये टाइप इन्फेरेंस कहलाती है, जिसमें ये खुद इन्फेयर कर लेता है कि ये एक नंबर होने वाला है। ये देखें, जब आप इस पे हवर करेंगे तो ये खुद बताएगा कि एक नंबर होने वाला है। अब मैं अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग रखती हूँ तो ये खुद ब खुद इन्फेयर कर लेगा कि ये एक सी जो है वो एक स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पे ट्रू या फॉल्स रखती हूँ तो ये खुद ब खुद इन्फेयर कर लेगा कि ये या तो कोई जो है वो स्ट्रिंग जो है, अभी तो ये स्ट्रिंग है ना भाई, ये स्ट्रिंग हटाना पड़ेगा। अच्छा जी, डबल कोट्स हटाकर मैं ट्रू लिख देती हूँ तो ये इसे बुलियन या बता देगा कि ये जो है एक बुलियन होने वाली है, ठीक है। तो हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, मैंने तीनों अप्लाई करके बता दिया। टाइप इन्फेरेंट खुद ब खुद इन्फेयर कर लेती है, जबकि स्ट्रॉन्ग टाइपिंग के अंदर हम बाकायदा उसे बताते हैं कि हम नंबर बनाने जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग बना रहे हैं या बुलियन बना रहे हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है वो लॉजिकल बेस जो है वो क्वेश्चंस हैं और लॉजिक पर आपके क्वेश्चन लाजमी आएंगे। स्ट्रॉन्ग टाइपिंग हो गया। अब आ जाते हैं स्टेप 02 की तरफ, जिसमें हम कॉन्स्ट और लेट के बारे में पढ़ेंगे। सभी जानते हैं कि हम लेट और कॉन्स्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि लेट जो है वो हम इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो है कि हम लेट को किस तरह यूज़ करते हैं और कॉन्स्ट को किस तरीके से करते हैं। लेट का सिंपल यही है कि लेट का नेम जो है वो हम वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कॉन्स्ट को भी हम वेरिएबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। अब जब हम वेरिएबल बनाते हैं तो लेट के अंदर हम नेम लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल नेम 3, तो हमारे पास आ रहा है एक स्ट्रिंग और हमने यहाँ पे नेम लिख दिया सब, ठीक है। अब ये हमारे पास आ गया एक वेरिएबल। अब ये तो हो गया हमारे पास लेट, लेकिन अगर हम मैं इसके अंदर ही नेम 3 को दोबारा रीअसाइन कर दूं, ये देखें मैंने दूसरा नाम असाइन कर दिया तो इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब इसी तरीके से मेरे पास एक और जो है वो कॉन्स्ट है। अब मैं कॉन्स्ट के साथ जब वैल्यूज को लिखती हूँ तो कॉन्स्ट के अंदर हम जब नेम 4 करते हैं, ये भी मैं स्ट्रिंग बना रही हूँ और ये हमारे पास आता है फॉर एग्जाम्पल सदफ। तो अब जब मैं अगेन इसको दोबारा डिक्लेयर करूँगी, चाहे मैं इसे यही नाम दूँ, अगेन मैं इसे यही नाम दूँ तो ये इसे असाइन ही नहीं करेगा, क्योंकि वेरिएबल है जो कॉन्स्ट जो है वो फिक्स्ड होता है और उसको हम बार बार असाइन नहीं कर सकते। इसमें अगर मैं नंबर भी देना चाहूँ तो तब भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये एरर ही देगा, क्योंकि कॉन्स्ट को हम दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। री एरर, कॉन्स्ट को हम दोबारा से नहीं, ये फिक्स्ड होता है, इसको हम वन टाइम चेंजेबल नहीं होता, ठीक है ना। तो इसका भी एरर जो है वो इसी वजह से आएगा। ये इस तरह के भी क्वेश्चन काफ़ी मूव ऑन है सोशल मीडिया पर,
चलें भाई, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। इनका भी स्टेप चेक कर लेते हैं ज़रा कॉन्स्ट का और लेट का, कि सर जिया ने जो है वो यही बताया है कि कॉन्स्ट में अगर ए 5 है और बी नंबर है 33 और सी है बेस्ट स्ट्रिंग है यानी, तो यूज कॉन्स्ट वेयर वेरिएबल वैल्यू डू नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होती है। आई सजेस्ट यूज लेट, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लेट को यूज़ करें या वार एवरीवेयर, बिकॉज लेट हैज़ ब्लॉक स्कोप, क्योंकि वो एक ब्लॉक स्कोप है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने ही ब्लॉक के अंदर, बार बार यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एरर जेड इज़ नॉट फाउंड इन दिस स्कोप, यहाँ पर एरर नहीं फाउंड होगा। तो सेम यही चीज़ें बताई हैं इन्होंने, बस इन्होंने अपनी कोडिंग के अंदर आपको जो है वो अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। अच्छा जी, आ जाते हैं मॉड्यूल्स का टॉपिक 3A का टॉपिक है, ये थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है। इसके अंदर एक जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मूव ऑन है वो ये है कि एक्सपोर्ट और डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट में क्या डिफरेंस है। इंपोर्ट करवाते हैं इसके अंदर हम फाइल्स को, डिफरेंट डिफरेंट फाइल्स को इंपोर्ट करवाते हैं। हम 2-3 फाइलों को आपस में कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने की वजह क्या होती है कि जब हमारे पास लंबी लंबी कोडिंग्स होती हैं तो उनको हम अलग अलग फोल्डर में लगते हैं। लाइक अगर हम एक पूरी वेबसाइट बना रहे हैं जिसके अंदर हेडर है, क्लास है और डिव्स हैं, तो तीन, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, 3 स्टेप्स है ना, तो उसके अंदर जब मैं हेडर की कोडिंग करूंगी तो वो इतनी लंबी कोडिंग होगी। उसके बाद मैं डिव की कोडिंग करूंगी जिसके अंदर मुझे मुख्तलिफ डिव रखने हैं, तो वो एक बहुत ज़्यादा कोडिंग होगी। और क्लास की कोडिंग करूंगी तो वो भी एक कोडिंग होगी। तो मैं क्या करूंगी, मैं अलग अलग फाइल्स बना लूंगी, 3, हेडर की, क्लास की, और उसके बाद एक मेरी मेन फाइल होगी जिसमें मैं इन तीनों फाइलों को कनेक्ट कर कर अपनी वेबसाइट रन कर सकती हूँ। इस तमाम प्रोसेस से गुजरने के लिए हमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का यूज़ करना होता है। इंपोर्ट के अंदर हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं, एक इंपोर्ट होता है खाली, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, और एक हमारे पास जो होता है ना इंपोर्ट डिफ़ॉल्ट होता है। डिफ़ॉल्ट का नाम आप जो सुनेंगे ना, ये एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। उसमें, उस केस में हम क्या करते हैं, अगर हम खाली एक्सपोर्ट करते हैं ना तो उसके अंदर हम मल्टीपल डेटा जो है वो एक टाइम में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका डिफरेंस ये है। और अगर हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट करते हैं ना तो हम सिर्फ एक ही चीज़ को डिफॉल्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक ही चीज़ को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं डिफॉल्ट से। तो इसके मेजर जो है वो डिफरेंस ये है। बाकी अगर आप इसको लॉन्ग वीडियो में देखना चाह रहे हैं, अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं और अच्छी तरह से इसको सर्च करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आप जो है वो इसको कनेक्ट करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, इससे हमारी कोडिंग किस तरह कनेक्टेड होती है, तो उसके लिए मेरी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका लिंक दे दूँगी स्टेप 3A का, जिसके अंदर मैंने लॉन्ग और अच्छे तरीके से बताया है कि किस तरीके से आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करवाते हैं। आ जाते हैं जल्दी से ECMAScript 3 की तरफ। 3B हमारा जो स्टेप है, इसके अंदर ECMAScript का वर्जन चेंज करना है, जस्ट जो हम डाउनलोड करते हैं, जो कि हमने किया था। और इसके अंदर हमें मल्टीपल फाइल को भी एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करना भी बताया है। ठीक है, ये सारा स्टेप 3A जो है ना वो मैंने उस वीडियो में डाला हुआ है जो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं लॉन्ग वीडियो में तो आप वहाँ जाकर डीपली देख सकते हैं। बाकी हम आ जाते हैं इंक्वायरर के ऊपर। इंक्वायरर जो है वो हमारे पास एक जो है वो npm के ज़रिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं CLI पर। ठीक है, कमांड लाइन जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तब इसकी हमें नीड होती है इनपुट लेने के लिए सामने से, और इसकी एक सिंपल सी यही कोडिंग है। इंपोर्ट करवाते हैं इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर से, उसके बाद हम एक ऑब्जेक्ट बनाकर एक भी इनपुट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं चाहूँ तो यूज़ करके भी दिखा सकती हूँ आपको, और बस ये है कि टाइम लगेगा हमें करने में। इंपोर्ट इंक्वायरर फ्रॉम इंक्वायरर, ठीक है जी। ये हम इस एक लाइन लिखते हैं, लेकिन ये सब कुछ लिखने से पहले हमें यहाँ पर ये सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी होती है। नोड मॉड्यूल्स का पैकेज इंस्टॉल करना होता है। इन सब के पैकेजेस इंस्टॉल के लिए भी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद मैं एक स्टूडेंट का जो है वो डेटा बना रही हूँ, अवेट करवाती हूँ इंक्वायरर को। अब इससे रिलेटेड पता है क्या क्वेश्चन आएंगे, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आएगा, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं, फिर हम कर्ली ब्रैकेट लेते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा सिंटैक्स है लिखने का। अब हम जो इसकी कर्ली ब्रैकेट है, ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हम क्या करते हैं, अपना की वैल्यू पेयर डालते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक नेम लिखवा रही हूँ, तो नेम हमारे पास आ जाएगा इनपुट की फॉर्म में। इनपुट जो है वो हमें देगा, और इसके बाद यहाँ पर हम कॉमा यूज़ करते हैं। उसके बाद वो नेम के बाद जो है वो शो करेगा हमारे पास क्वेश्चन। अच्छा, इसमें हमें इंपोर्ट और इंक्वायरर से रिलेटेड हमारे पास पैकेज क्या होता है, उसके लिए क्या कमांड चलाई जाती है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अवेट इंक्वायरर पर जब हम इनपुट लेते हैं तो हमें किस तरीके से अपना ऑब्जेक्ट शो करना है। अगर आपके कोडिंग बेस होता है तो आपको इस तरीके का भी क्वेश्चन किया जा सकता है।
अच्छा जी, अब हम एक इनपुट लेने वाले हैं। एंटर योर मैसेज भी आएगा, नेम आएगा, उसकी टाइप आएगी इनपुट। ठीक है जी, इसकी टाइप हो जाएगी इनपुट। यहाँ पे नेम आ जाएगा, टाइप में हम लिखेंगे इनपुट। टाइप इनपुट आने के बाद हम नीचे हमारे पास एक मैसेज प्रिंट होगा। मैसेज क्या जाएगा हमारे पास कि एंटर योर नेम। ओके जी, ये हमारे पास आ गया। और हम इसे प्रिंट किस तरीके से करवाते हैं, सेम वही आपको जो तरीका पता है। कंसोल डॉट लॉग, तो हमें वेरिएबल का नाम जो हमने स्टूडेंट रखा है, स्टूडेंट डॉट नेम। अब मैं नेम प्रिंट करवाना चाह रही हूँ तो मैं स्टूडेंट डॉट नेम लिखूंगी। एक तो ये तरीका है हमारे पास। ठीक है, अच्छा ये जो है मैं प्रिंट करवाऊंगी नीचे अपनी ब्रैकेट से नीचे। मैं इसको लेकर जाऊंगी बाहर, प्रिंट करवाना है मुझे, इसको इसमें यहाँ नहीं रखना है। ठीक है, ये यहाँ पर एरर इसलिए दे रहा है। चलें जी, अब हम आ जाते हैं जल्दी से अपने DSC से। मैंने कंपाइल कर लेना है और इसने हमें प्रिंट करवा दिया एंटर योर नेम। अब मैंने ऐड कर दिया अपना नेम। ठीक है, तो इसने मुझे नेम भी प्रिंट करवा के दिखा दिया है। सिंपल, बस ये आपको इंक्वायरर इंस्टॉल करना और बताना था। और इसकी जो हम कमांड है वो कमांड लाइन इंटरफेस पर चलाते, npm स्पेस आई स्पेस इंक्वायरर। ये हम चला के एंटर करते हैं तो हमें इंक्वायरर इंस्टॉलेशन मिल जाती है। उसके बाद हम और भी डिव डिपेंडेंसी और उसके लिए हमें डिपेंडेंसीज के लिए हमें क्या करना होता है, इसके अंदर 2-3 कमांड्स और चलानी होती है, दो। तो वो सब आपको पता है, जिस तरह हमने पैकेजेस बनाए थे तो तब आप लोगों को मैंने सारा डीपली बताया था जब हमने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए थे। उसके अंदर बहुत डीपली में बताया हुआ है कि किस तरीके से आप इन पैकेजेस को बनाते हैं। अब आ जाते हैं जल्दी से सेकंड स्टेप की तरफ कि नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है। हमारे पास है चॉक। चॉक को भी यूज़ करना मैंने बताया हुआ है, सेम इसी के अंदर बता देती हूँ। चॉक को इंस्टॉल करते हैं हम इधर पर ही, यहीं पर हम npm स्पेस आई स्पेस चॉक। ठीक है, ये हमारी जो है वो की होती है चॉक को इंस्टॉल करने की। अभी के लिए चॉक इंस्टॉल है या नहीं है। और जिस तरीके से हम इंपोर्ट करवाते हैं इंक्वायरर को, इसी तरीके से हम चॉक को भी इंपोर्ट करवाते हैं। इंपोर्ट चॉक फ्रॉम चॉक। ठीक है जी, ये जी इंस्टॉल है तो अभी मैं इसको यूज़ करके बता देती हूँ। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हमारे पास एंटर योर नेम जो है ना, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं चॉक डॉट रेड। अब हमने यहाँ पे इसको यूज़ कर लेना है चॉक। आई होप के ये यहाँ पे चल जाएगा, क्योंकि जब हमारे पास ये प्रिंट होकर आता है तो हमें ये कलर दे देता है बस। अच्छा, अभी इसने कलर नहीं दिया, मैं कुछ गड़बड़ की है। ये बाहर लगा देते हैं चॉक डॉट रेड, और एक ब्रैकेट फिर हम अंदर भी लगाएंगे। ये हम यहाँ से हटाकर एक यहाँ लग जाएगी इस तरीके से। हमें यहाँ ऐसे लिखना है। ओके जी, यहाँ आएगा हमारा फॉर्म। अब हम चेक कर लेते हैं, CLS करके हम इसे क्लियर करेंगे, TSC करके कंपाइल, और हम अपनी कमांड चला देंगे। ये देखिए, इसने हमें कलर दे दिया। तो चॉक हमारे पास क्या करता है, सिस्टम को, हमारे जो भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको कलरफुल बनाता है। इसके लिए भी डीपली वीडियोस मौजूद हैं, आपको अगर डीपली देखना है तो फिर आप वहाँ से देखें। बाकी मैंने शॉर्ट यहाँ पर एक छोटा सा यूज़ बता दिया। अब आ जाते हैं स्टेप 4, यूनियन लेटर्स। यूनियन लेटर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा टाइप्स देते हैं, वो हमारे यूनियन लेटर्स होते हैं। आ जाए हम इसकी कोडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि लेट के साथ हमने स्ट्रिंग और नल दे दिया तो दोनों एक्सेप्टेबल है, नल भी चलेगा और स्ट्रिंग भी चलेगा। तो जल्दी से हम इसकी ये जो है यूनियन लेटर्स की हेडिंग डालकर और आपको जल्दी से इसकी कोडिंग भी दिखा देते हैं। यानी यूनियन लेटर्स का नाम आते ही आपको ये बात याद रखनी है कि आपने
क्या करना है कि लेट नेम, अब नेम काफ़ी हो गया, स्टूडेंट लिख लेते हैं पूरा, लेट स्टूडेंट भी हो गया है तो स्टूडेंट 1 कर लेती हूँ मैं, लेट स्टूडेंट 1। और इसके अलावा हम यहाँ पर अगर अपनी कोडिंग देखें तो हमारे पास स्टूडेंट 1 जो है वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, हमने इसे बता दिया कि स्टूडेंट 1 हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकता है, और हमारे पास स्टूडेंट रोल नंबर कर लेते हैं, चले स्टूडेंट तो नहीं हो सकता ना फिर नंबर पे, रोल नंबर जो है वो हमारे पास स्ट्रिंग भी हो सकता है और नंबर भी हो सकता है। ठीक है, मैंने इसे 2 टाइप दे दी। यानी यूनियन लिटरल्स क्या होता है, ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास साइन है ना, ये इसका साइन होता है, इसे पाइप भी कहते हैं, यूनियन पाइप भी कहते हैं। और इस साइन की मदद से आप जो है वो इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स रख सकते हैं। अब जब मैं इसे नीचे आकर लेट रोल नंबर को डायरेक्ट में अगर रोल नंबर को बताती हूँ कि रोल नंबर जो है वो GIAIC है, तो ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं बता रही हूँ दोबारा से रोल नंबर को कि रोल नंबर जो है वो मेरा 1 2 3 है, 3 4 है, तो रोल नंबर, डिड यू मीन रोल नंबर? यस, मेरे यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे रोल नंबर भी जो है वो मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर दे देती हूँ ना, यहाँ पे देखिए फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर दे दिया बुलियन, बुलियन मैंने दे दी इसकी तीसरी टाइप, तो ही ये मेरी जो है वो रोल नंबर को बुलियन में एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ठीक है, TRUE ट्रू, इसने एक्सेप्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर से कोई एक टाइप हटा देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से नंबर हटा दिया, तो नंबर में मुझे ये एरर दे रहा है क्योंकि मैंने ये तो असाइन की ही नहीं इसे। तो यूनियन लिटरल्स क्या होता है, जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स असाइन कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा डेटा टाइप्स जो है वो वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं यूनियन लिटरल्स। सिंपल इतनी सी बात है। ठीक है जी, तो अभी के लिए मैं यहाँ पर जो है वो नंबर भी दे देते हैं हम इसको। ठीक है, हमारे पास आ गया यूनियन लिटरल्स का। आई होप कि कॉन्सेप्ट मैं इन शॉर्ट इससे ज़्यादा मैं नहीं क्लियर कर सकती थी। अब आ जाते हैं हम यूनियन लिटरल्स के साथ साथ हमारे पास यहाँ पर एक और टॉपिक जो है वो कवर है। इन तीनों कोडिंग्स में हमें यही बात समझाइए कि आप स्ट्रिंग भी रख सकते हो, नल भी रख सकते हो, दोनों कंडीशन में चलेगा। अनडिफाइंड जो है वो एरर देगा। जब क्यों एरर दे रहा है अनडिफाइंड? अनडिफाइंड हमें इसलिए एरर दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे अनडिफाइंड रखा ही नहीं, हमने स्ट्रिंग रखा और नल रखा। ठीक है, तो सर्च ये है कि रिपो के अंदर आपने ये देख लेना है। लेकिन अब यहाँ पर एक जो है नैरोइंग सिखाया है। नैरोइंग क्या होता है? नैरोइंग के केस के अंदर हम बता देते हैं कि हमारी जो वैल्यू है ना वो नंबर होने वाली है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमें नैरोइंग करके दिखाया है कि माई एज इज इक्वल टू 16। जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि रोल नंबर इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये केस जो है ना, यहाँ ये लाइन हमारी नैरोइंग कर रही है। जिस लाइन के अंदर नैरोइंग क्या होती है, जिस लाइन के अंदर हम बता दें कि हमारी डेटा टाइप क्या होने वाली है, फिर उसके ऊपर वो वाले उसके सारे मेथड अप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ये सिंपल नैरोइंग था। कंप्लीट वीडियो जो है इसकी भी मौजूद है, अगर आप लोग देखना चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। सिंपल यही चीज़ें बार बार बताई हैं। नैरोइंग के अंदर हम किस तरीके से केस लगा सकते हैं, मेथड्स लगा सकते हैं, वो बताया है। अब आ जाते हैं हम अपने पास, यहाँ पर एक और मेथड हमें जो है वो बताया है, वो है टाइप एलियस। टाइप एलियस क्या होता है? जिसके अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स बताते हैं ना, ये भी वही चीज़ है, टाइप एलियस। अच्छा, एक है यूनियन लिटरल्स, यूनियन टाइप लिटरल्स। टाइप लिटरल्स है, टाइप लिटरल्स में मैं आपको बता देती हूँ। टाइप लिटरल्स इसके अंदर पता है क्या होता है? उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल लेट, और हमारे पास होती है लाइट। ठीक है, लाइट है हमारे पास। अब ये लाइट जो है वो रेड भी हो सकती है। ठीक है, ये ग्रीन भी होगी, ये हमारी है ट्रैफिक लाइट। ठीक है, ये रेड भी है, ये ग्रीन भी है, और ये येलो भी हो सकती है। तो इस टाइप के लिए हमें क्या करना है? ये येलो भी हो सकती है। अब ये हमारे पास क्या कर रही है? ये जो लाइट है हमारे पास ट्रैफिक लाइट, ये हमें इसके अंदर हम मल्टीपल चीज़ों को रख सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम इन चीज़ों को वहाँ यूज़ कर सकते हैं कि हमने एक फॉर्म बनाया है और उसके अंदर हमारे पास 3 कलर्स हैं, उन 3 कलर की 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब रेड लाइन वाले जो हैं वो आकर रेड कलर को एक्सेप्ट करेंगे और ग्रीन लाइन वाले आके ग्रीन को एक्सेप्ट करेंगे, येलो वाले आके येलो को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर इनकेस कोई ऑरेंज ग्रुप आ जाता है और आकर उसे ऑरेंज लिखता है तो वो लॉगिन कर ही नहीं सकेंगे इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है, क्योंकि मैंने तीनों वेबसाइट्स को अलग अलग जो है वो कोड दे दिया है वेबसाइट का रन करने के लिए। उन तीनों के पास तो कोड्स हैं, वो अपने कलर से जो है वो ये लॉगिन कर सकते हैं अपने कोई भी कोड को डालकर, पासवर्ड को डालकर, लेकिन बाकी लोग लॉगिन नहीं कर सकेंगे। जैसे कि मैंने अगर ट्रैफिक लाइट को कहा, मैं यहाँ पर ट्रैफिक लाइट को दे रही हूँ रेड कलर, तो ये ओके है, इसने मुझे एरर नहीं दिया। लेकिन मैं अगर यहाँ पर देती हूँ इसे ऑरेंज कलर, पर्पल कलर, कुछ भी, तो ये मुझे एरर देगा, यानी ये लॉगिन करेगा ही नहीं। तो टाइप लिटरल्स हमें क्या देती है, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को असाइन करने का मौका देती है, जिसके अंदर हम अपनी स्पेसिफिक टाइप रख सकते हैं। हमारी अपनी मर्जी की टाइप्स होती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम टाइप लिटरल्स। आई होप कि मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया हो यूनियन लिटरल्स और टाइप लिटरल्स, और साथ में हमने इसमें नैरोइंग भी पढ़ लिया है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और वो है हमारा 5A ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट सिंपल हमारा टॉपिक होता है, बहुत ही आसान है, जल्दी से बना लेते हैं। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमारे पास दो जो है वो मेथड्स होते हैं। पहला जो होता है ना, अब आप कहेंगे कि ऑब्जेक्ट तो भाई एक ही मेथड से बनता है, ये कौन से दो ऑब्जेक्ट बता रही हैं। ऑब्जेक्ट के लिए हमें पता है क्या करना है। ऑब्जेक्ट के लिए हमें पहले एक जो है वो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए, उसकी टाइप्स बनाने के लिए टाइप डिक्लेरेशन भी करनी होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेट टाइप बना रही हूँ, ऑब्जेक्ट की टाइप बनाते हैं, डेटा टाइप, ठीक है ना। तो लेट स्टूडेंट, इसका नेम जो है वो क्या होने वाला है, अच्छा जी, स्टूडेंट का नेम हमारे पास होने वाला है स्ट्रिंग, और स्टूडेंट का रोल नंबर हमारे पास होने वाला है, अच्छा इसमें स्पेसेस नहीं देनी है आपको, रोल नंबर हमारे पास होने वाला है नंबर की फॉर्म में, और एक लॉगिन है उसके अंदर फंक्शन कर रहा है वो, तो ट्रू, वो लॉगिन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ट्रू। तो ये एक मेथड जो है वो हम, अच्छा मैं स्टूडेंट ऊपर यूज़ कर चुकी हूँ तो मैं स्टूडेंट 4 कर देती हूँ। लॉगिन का एक मेथड है वो ट्रू के साथ, यहाँ पर लॉगिन का भी एक फंक्शन हम उसे दे रहे हैं। ये तो मैंने इसकी ऑब्जेक्ट की टाइप डिक्लेयर की है, टाइप डिक्लेरेशन मेथड है। ऐसे ही बनाते हैं हम ऑब्जेक्ट को। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं लेट डेटा, जिसके अंदर हम डेटा करते हैं, इससे हम कॉलन के साथ इसके साथ मिला देते हैं स्टूडेंट 4, कि हम यही चीज़ यहाँ पर देने वाले हैं। अब हम इक्वल्स टू के साथ यहाँ पर कॉलम वो बनाते हैं स्टूडेंट 4 से ना, रेफर टू अ वैल्यू इज बीइंग यूज्ड टू बी, अच्छा ये अभी हमें एरर दे रहा है क्योंकि हमने इसे असाइन यूज नहीं किया ना। नेम हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग में सदर, उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे रोल नंबर, रोल नंबर 1 2 3 4 जो भी है एक्स वाई जेड आप देना चाहें। उसके बाद हम लॉगिन, लॉगिन आ जाएगा, यस ट्रू, ठीक है। आई होप कि अभी हमें एरर नहीं देगा, क्यों नहीं दे रहा भाई, अनरिजॉल्व एनी, अच्छा मैं ये ट्रू का मेथड अभी हटा देती हूँ यहाँ से, ट्रू वाला मैं यहाँ से मेथड हटाती हूँ, तो ये तब भी मुझे एरर दे रहा है, क्यों दे रहा है, मैंने क्या गड़बड़ की है इसमें। इसमें सिर्फ जो है वो सिंपल सा एक चेक कर लेती हूँ मैं, यहाँ से असाइन किया मैंने तो वैल्यू सिर्फ, अच्छा अब मैं लेट नहीं करूँगी यहाँ पर, मुझे अब डेटा लेट नहीं करना है, डायरेक्टली मुझे यहाँ पर क्या करना है, डायरेक्टली स्टूडेंट को असाइन कर देना है, क्योंकि ये है इनलाइन आपके पास। डायरेक्टली इन्होंने असाइन कर दिया, ये कहलाता है इनलाइन ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर डायरेक्टली असाइन करते हैं।
अभी जब मैं इसको अटैच करके बिल्कुल दोनों को साथ में लाऊंगी ना, तो वो हमारे पास दूसरा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एलियस होता है। ये सिर्फ सिंपल ऑब्जेक्ट है। सिंपल ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या करना होता है, हमने सिर्फ लेट के साथ जो है वो एक टाइप डिक्लेरेशन किया, उसके बाद डायरेक्टली मैंने उसे इक्वल्स करके असाइन कर दिया कि ये आपका रोल नंबर है और ये आपका नेम है, तो ये सिंपल हमारा टॉपिक कवर हो गया। अब हमारे पास आ जाता है यहाँ पर सेम यही चीज़ें बताइए, उसके बाद इनको प्रिंट करने का तरीका देख लेते हैं। चलें, प्रिंट करने का तरीका क्या है कि लॉक करवाएंगे सिंपल हम। अच्छा जी, नीचे आके मैं इसे लॉक करवा लेती हूँ। लॉग लॉग में मैं क्या करूँगी, स्टूडेंट 4, भाई यहाँ पर स्टूडेंट 4 डॉट नेम। ठीक है, नेम अगर मुझे लॉक करवाना है, एक तो तरीका ये हो गया फर्स्ट मेथड, यहाँ पे हमें रिपो के अंदर दो मेथड बताएं, और सेकंड मेथड भी यही है कि जिस तरीके से हम लॉक तो हो गई, लॉक का सेकंड मेथड है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसमें हम एरे के साथ जो है वो लगाते हैं स्टूडेंट 4, आई थिंक इसमें मैंने नेम लिखना है, सही कुछ है, स्टूडेंट के साथ एरे के अंदर सिर्फ मैं ये नेम लिखूंगी ना यहाँ पर, ये आ गया, और ये एरे यहाँ से चला जाएगा। तो ये हमारा सेकंड मेथड है, ये है हमारा सेकंड मेथड। दोनों मेथड में हम अपना नाम प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ मैं CLS कर दूंगी, DSC करके मैंने कंपाइल किया और मैंने यहाँ पर कमांड चला लिया, तो मेरे पास अभी कुछ नहीं हुआ, तो बार बार प्रिंट हो रहा है। अच्छा जी, मैं ऊपर वालों को कमेंट कर लेती हूँ क्योंकि सेम आ रहा है, पता भी नहीं चल रहा है कि कौन सा किसका है। ठीक है, मैंने ये पार्ट कमेंट कर लिया। सब कमेंट करना पड़ेगा, मर्ज हो गए हैं सारे जो है ना सिस्टम पूरा एक साथ, कोड्स अटैच हो गए। ये वाले कोड्स भी मैं कमेंट कर लेती हूँ जो हमने पढ़ लिए हैं। बार बार रिपीटेड हो रहा है क्योंकि फिर अब देखें ये सारे एरर जो है वो हमारे सॉल्व हो गए हैं, और अब इंशाल्लाह जो हमें चाहिए हम सिर्फ उसी का आंसर गेट करेंगे। तो इसने मुझे 2 दफ़ा सदफ नेम प्रिंट करवा कर दे दिया क्योंकि मैंने 2 दफ़ा लॉक किया था। ठीक है, दोनों मेथड में इसने अप्लाई किया है। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यूनियन लेटर्स हमने कवर कर लिया, ऑब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिया। अब हम आ रहे हैं 5 का बी पार्ट, ऑब्जेक्ट एलियस। ऑब्जेक्ट एलियस मैंने अभी बताया था आपको, ऑब्जेक्ट एलियस के अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक टाइप होता है, एक इंटरफेस होता है। दो तरीके होते हैं हमें टाइप डिक्लेयर करने के, जैसे कि यहाँ पर बताया है। देखिए ये जो है ना एक लाइन के अंदर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, इससे आपने घबराना नहीं है, ये सिंपल एक ऑब्जेक्ट ही लिखा हुआ है। अगर मैं इसे यहाँ से आपको कॉपी करके और मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ पेस्ट कर कर, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा इस सबको दोबारा से कमेंट कर लेती हूँ, ये जो टॉपिक हमने कवर कर लिया, ताकि ये हमें एरर ना दे। ये चीज़ें जो है ना वो टाइम ज़ाया करती हैं वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियोस इतनी लंबी हो जाती है। और अब हमारे पास है ऑब्जेक्ट एलियस। ये हमारे पास दो टाइप्स देता है, एक टाइप देता है, इसके दो मेथड होते हैं बताने के, एक टाइप और दूसरा होता है इंटरफेस। ठीक है, दो तरीके से हम इसकी टाइप डिक्लेयर करते हैं। पहला तरीका जो है वो हमारे पास, मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बता रही थी कि ये चीज़ जो है वो क्या है, इसके लिए मैं यहाँ पेस्ट कर लिया मैंने। ये ऑब्जेक्ट ही है, लेट टीचर नेम स्ट्रिंग एक्सपीरियंस। अब मैं इसको अगर आपको इस तरीके से चेंज करके दिखाऊँ ना, तो हम ऑब्जेक्ट को इस तरह लिखते हैं, ये देखें। ऑब्जेक्ट को हमारे लिखने का तरीका होता है ना, ये वही है, बस इसको एक इनलाइन करके और उसे डायरेक्टली जो है वो बता दिया है। इनलाइन तरीका है ये इंटरफेस सॉरी वो बताने का, टाइप के साथ ऑब्जेक्ट क्लियर करने का एक इनलाइन मेथड है ये, बस सिंपल।
कि हम ऑब्जेक्ट को इस तरह भी लिख सकते हैं। ये एक सिंटैक्स है, ठीक है, ये एक सिंटैक्स है, लेकिन ये एक इनलाइन मेथड है कि लाइन के अंदर लिखी है, जिससे हमें कंफ्यूजन हो रही है कि ये पता नहीं कौन सा कोड है, हमने तो पहले ये नहीं पढ़ा, तो ये इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट एलियस के अंदर, जिसके अंदर हम एक टाइप बताते हैं। टाइप बताने के साथ साथ हम उसके अंदर उसको असाइन करके और उसे प्रिंट कर लेते हैं। सिंपल एक नाम का और एज का बना लेते हैं हम। तो मैं एक सपोज कर लेती हूँ, लेट स्टूडेंट, इसकी मैं टाइप बना रही हूँ। लेट से नहीं बनाऊंगी, टाइप जब बनाऊंगी तो मैं टाइप का नाम यूज करूंगी, ठीक है। एक मैं टाइप बना रही हूँ स्टूडेंट की, जिसके अंदर मैं नेम लिखने वाली हूँ स्ट्रिंग के फॉर्म में। ये आ गया हमारे पास, नेम हमारे पास आ जाएगा स्ट्रिंग। इसके बाद कॉमा और रोल नंबर आ जाएगा नंबर में। डन, ये हमने टाइप बना ली। टाइप बनाने के बाद अब मैं एक वेरिएबल बनाऊंगी, लेट डेटा, और इसे मैं कनेक्ट करूंगी कॉलन के साथ इस स्टूडेंट से, जैसा मैं ऊपर वाले केस में कर रही थी। तो मुझे लगा कि वो भी उसी तरीके से, मगर वो सिंपल ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है कनेक्ट के साथ। अब इसमें मैंने नेम लिखा, तो मैंने नेम प्रिंट करवाया, सेटअप हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर हम इसका रोल नंबर लिख देंगे। रोल नंबर में हम क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे इसका कोई भी नंबर लिखने वाले हैं, ठीक है, XYZ। तो अब हमारा जो है वो एरर भी चला गया। तो ये होता है हमारा टाइप के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने का तरीका। अब यही काम इंटरफेस में भी हम कर सकते हैं। इंटरफेस, ठीक है, इसका लिखने का सिंटैक्स डिफरेंट होता है, यहाँ से इक्वल का साइन हट जाता है। अब जब हम यहाँ पर इसे सेम उसी तरीके से असाइन कर देते हैं वैल्यू, बस दोनों में सिर्फ दो चीज़ें चेंज होती हैं। एक तो ये कि इंटरफेस के वर्ड को मैं बार बार यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है, इंटरफेस को मैं बार बार यूज़ कर सकती हूँ, सेम नेम के साथ भी और विदाउट नेम के साथ भी, ठीक है। लेकिन जो टाइप का केस होता है ना, उसके अंदर हमें ये एरर दे देता है। टाइप जो होता है वो हमें एरर दे देता है। अब यहाँ पे भी मैं टाइप लिख देती हूँ अगर, तो ये मुझे एरर देगा, ये अप्लाई नहीं होता, ठीक है। तो टाइप जो है वो बार बार अप्लाई नहीं हो सकता, लेकिन इंटरफेस जो है वो एक टाइम में बार बार अप्लाई हो सकता है सेम नेम पे। तो हम इंटरफेस ही रख देते हैं अभी के लिए। इंटरफेस किया था मैंने इसे, और यहाँ से मैं इसको ये हटा देती हूँ। और सिंपल ये हमारा ऑब्जेक्ट एलियस का टॉपिक है, ऑब्जेक्ट एलियस। आई होप कि मैं आपको चीज़ समझा पाई हूँ, यानी कि हमें सिंपल, आपको मैं सिंपली बता देती हूँ। ऑब्जेक्ट एरियाज के अंदर हमारे पास दो टाइप्स होती है, एक टाइप होता है, एक इंटरफेस होता है। उन दोनों के अंदर हम डेटा जो है वो बताते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है, डेटा डेटा हमारे पास क्या आ रहा है, नेम आ रहा है स्ट्रिंग में, एक्सपीरियंस आ रहा है हमारा नंबर में, या जो भी हमारे पास आता है वो। और उसके बाद हम सेकंड जो है वो एक वेरिएबल बनाते हैं, उसको उसके साथ अटैच करते हैं नेम को, यानी कि दोनों का सेम नेम रखते हैं, और उसके बाद उसे वही कंसोल के मेथड से प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। लॉग वाला मेथड चला के ना हम वही वही सेम तरीके से डेटा डॉट नेम, या फिर हम दोबारा से हम इसे कॉल करते हैं, वही दोनों तरीके हैं इसके कॉल करने के। अच्छा, जेसन्स का डेटा भी हमें दोनों तरीके से ही कॉल कर सकते हैं, डेटा एरे, और उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा नेम। दोनों मेथड से हम इसको प्रिंट करवा सकते हैं। लेट मी चेक कि ये दोनों प्रिंट हो रहे हैं या नहीं। एक अच्छी प्रैक्टिस है आपकी। ये लीजिए, ये दोनों नाम इसने मुझे प्रिंट करवा कर दे दिए हैं। तो ये था हमारा ऑब्जेक्ट एरियाज का टॉपिक, जो हमने रिपो से भी कवर कर लिया है। और रिपो के अंदर भी कोई हार्ड टॉप जो है वो कोडिंग नहीं है, बहुत सिंपल कोडिंग के अंदर ये समझाया गया है। इंटरफेस बनाए इन्होंने मैनेजर का और स्टोर मैनेजर का, दो इंटरफेसेस बना के दिखाएं आपको, और एक टाइप बनाकर दिखाई है। ऑब्जेक्ट एलियस हमने कवर कर लिया। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक 5C स्ट्रक्चरल टाइपिंग। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन बहुत इजी और समझने वाला टॉपिक है। ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट में क्या होता है, हमारे पास इंटरफेसेस होते हैं, दो तीन इंटरफेसेस हैं, और इसको समझने की बहुत नीड है, क्योंकि इसके अंदर हमें जो है ना वो बताया गया है कि हम किस तरीके से चीज़ों को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है या नहीं है कनेक्ट करने की, ये चीज़ें आपने देखनी है,
ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ हाफ कोड लिया है और मैंने इसे कॉपी किया है। कॉपी करने के बाद मैं अपने VS कोड पर आऊँगी और यहाँ आके इसे पेस्ट कर रही हूँ, ताकि मैं इससे ही आपको समझा सकूँ कि यहाँ पर हमें किस तरीके से स्ट्रक्चरल टाइपिंग, यही आई थिंक इसका टॉपिक का नाम है, स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट। ओके, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे हम पर सिंपल एक इंटरफेस बनाया हमने बॉल का। अब हम चाहें तो यहाँ पर इसे स्टूडेंट भी बना सकते हैं, क्योंकि समझ आता है स्टूडेंट के नाम से। अब यहाँ पे उसकी है आईडी, ठीक है, स्टूडेंट की आईडी एक बनी हुई है हमारे पास। एक और इंटरफेस है हमारे पास जो कि एक टीचर का है। ठीक है, यहाँ पे टीचर का आईडी नहीं है, लेकिन टीचर का यहाँ पे ये भी हम आईडी रख लेते हैं, ये टीचर की आईडी है। ठीक है, अब क्या इन्होंने एक वेरिएबल बनाया लेट std के नाम से स्टूडेंट की आईडी कनेक्ट करी है इन्होंने। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने क्या रखा है, उसकी आईडी रखी है 10। यहाँ मैंने आईडी रखी है उसकी 10। अब मैं दूसरा एक वेरिएबल बना रही हूँ जो कि टीचर का है, टीच के नाम से। ये हमारी टीचर की इसके साथ कनेक्ट कर दिया है मैंने, और इसकी आईडी में क्या रखने वाली हूँ 20। दोनों अलग अलग इंटरफेसेस हैं, अलग अलग पर्सन के हैं दोनों की आईडी, लेकिन अंदर जो इनके मटेरियल है ना, अंदर जो इनकी प्रॉपर्टी है, ये दोनों की सेम है। यानी इसकी भी आईडी और इसकी भी आईडी है, दोनों नंबर की फॉर्म में, लेकिन दोनों की आईडी के नंबर डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमें ये बात समझाई है, अब मैं इस पार्ट को कमेंट करके फिर आपको समझाऊंगी कि यहाँ पर हमें ये बोला है इन्होंने कि क्या स्टूडेंट बराबर है टीचर के और टीचर बराबर है स्टूडेंट के। ठीक है, पहले मैं ये ज़रा लिख लूँ। अब आप मुझे बताएं कि स्टूडेंट बराबर है टीचर के और टीचर बराबर है स्टूडेंट के। तो जी हाँ भाई, स्टूडेंट के अंदर जो भी मटेरियल है वो सेम टीचर के जैसा ही है, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास प्रॉपर्टी है वो दोनों टीचर की प्रॉपर्टी है। मैं इसे अनकमेंट करके आपको बताऊं, अभी तो ये सारा एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर रख दिया है वेरिएबल्स के नाम। ठीक है, अच्छा, मैंने वेरिएबल के नाम रखने हैं यहाँ पर। मैंने यहाँ पे रख दिए हैं अभी किसके नाम, इंटरफेसेस के नाम रख दिए। std बराबर है tec के। अब यहाँ मैंने इसलिए थोड़े से नाम डिफरेंट रखे थे कि हम जो है वो गलती क्या कर रहे हैं कि वेरिएबल के नाम लिखने हैं हमें, और tec बराबर है std के। तो ये दोनों ही कंडीशन में हमारे पास ओके होगा, कि ये भी ओके हो गया और ये भी ओके हो गया। इतना आपको समझ आया? और अब यहाँ देखते हैं हम, सेम यही कोडिंग हुई हुई है यहाँ पर। दो इंटरफेस बनाए, बॉल का स्फीयर का, बॉल बराबर है स्फीयर के, स्फीयर बराबर है बॉल के। तो इन्होंने कहा है कि ये हमारी कोडिंग बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारे पास इंटरफेस आ गया है जिसके अंदर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी आ गई, डायमीटर के साथ साथ लेंथ की प्रॉपर्टी भी दे दी है, और उन्होंने लेंथ को डिक्लेयर भी कर दिया है। लेकिन इसके अंदर कुछ चीज़ें एरर देंगी, लेकिन मैं इस कोड को भी उठा लेती हूँ यहाँ से। कंट्रोल सी के साथ हम आते हैं दोबारा अपने इस नेक्स्ट कोड को लेकर, कंट्रोल वी से पेस्ट करके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या किया है, इन्होंने इंटरफेस बनाया है ट्यूब का जिसके अंदर डायमीटर भी दिया, लेंथ भी दी है, और एक वेरिएबल बनाया है ट्यूब का जिसके अंदर दोनों की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर दिया है इन्होंने। ठीक है, दोनों प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी है। अब ये इसमें एरर दे रही है, बॉल की प्रॉपर्टी ट्यूब की प्रॉपर्टी के बराबर नहीं है। बॉल में क्या था हमारे पास, बॉल के अंदर हमारे पास था सिर्फ और सिर्फ डायमीटर। ये जो हमारी बॉल थी, ये बॉल थी ना जिसे मैंने चेंज किया था, तो ये बॉल जो है वो सिर्फ डायमीटर था। तो डायमीटर, इसके अंदर सिर्फ डायमीटर है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारे पास ट्यूब के अंदर दो प्रॉपर्टीज हैं, एक डायमीटर और एक लेंथ। तो ये दोनों बराबर नहीं हो सकती, ये दोनों एरर देंगे। ठीक है, एक ये एरर आ गया हमारे पास, बॉल बराबर नहीं है ट्यूब के और ट्यूब बराबर नहीं है बॉल के।
ठीक है, ट्यूब बराबर नहीं है बॉल के, लेकिन बॉल बराबर है ट्यूब के। बॉल ट्यूब के बराबर क्यों होंगी? क्योंकि बॉल के अंदर जो है वो ये एरर नहीं देगी प्रॉपर्टी हमारी, ये एरर नहीं देगी क्योंकि बॉल के अंदर जो प्रॉपर्टी है ना वो लेस देन है ट्यूब की प्रॉपर्टी से। इसके अंदर सिर्फ डायमीटर है और इसके अंदर डायमीटर और वो दोनों, यहाँ पे भी मैं बॉल कर देती हूँ ना फिर सही रहेगा। बॉल को क्लियर कर देते हैं डायमीटर के साथ। अच्छा, यहाँ पे अब कोई बॉल और डायमीटर हो गया ना तो सही समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को आई थिंक, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी हो जाएगी। बहुत समझने की बात नहीं है, सिर्फ आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे ना अगर, कि इसके अंदर सिर्फ हमें ये कहने कि इस कोडिंग को अगर आप यहाँ से भी खोलकर देखेंगे ना आपको चीज़ें समझ आने लगेंगी। एक इंटरफेस बनाया है ट्यूब का जिसके अंदर डायमीटर नंबर रखा है, लेंथ नंबर रखा है, ठीक है, दोनों को उन्होंने बता भी दिया है ऑब्जेक्ट के अंदर कि डायमीटर इतना होने वाला है, लेंथ कोई भी होने वाला है XYZ। अब ये बता रहे हैं कि ट्यूब बराबर नहीं है बॉल की। क्यों बराबर नहीं है? अगर हम इधर आकर देखें तो हमारे पास जो ट्यूब का इंटरफेस है वो ये है डायमीटर और लेंथ, और अगर हम बॉल का इंटरफेस चेक करें तो बॉल के इंटरफेस के अंदर हमारे पास सिर्फ डायमीटर है। तो दोनों प्रॉपर्टी सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों एरर दे रही हैं, बराबर नहीं है। लेकिन बॉल बराबर है ट्यूब के, ये एरर नहीं देगा, ये ओके है। ये क्यों ओके है? क्योंकि बॉल के अंदर सिर्फ डायमीटर था तो वो ट्यूब में मौजूद है, तो बॉल हमें एरर नहीं देगा। does not have a length because a ball does not have a length, बॉल के अंदर लेंथ नहीं है, then it's cannot be assigned to the tube variable। ठीक है, सिर्फ यही बात आपको इसमें समझाई गई है। अब आ जाते हैं हम सेकंड स्टेप पर, ये भी बहुत समझने वाला है, स्टेल ऑब्जेक्ट के रिलेटेड है आई थिंक। फ्रेश ऑब्जेक्ट लिटरल्स आर असाइन टू द वेरिएबल। अच्छा, इसके अंदर हमें सिर्फ ये बात समझाइए कि जब हमारे पास जो फ्रेश ऑब्जेक्ट जो होता है ना, हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं फिर एक और बना रहे हैं फिर उसके अंदर एक और बना रहे हैं, तो तीन हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर बनाए। पहला ऑब्जेक्ट बनाया माई टाइप, नेम जिया और आईडी रखी है 1। दूसरे ऑब्जेक्ट में इन्होंने माई टाइप और नेम रखा है टॉम। तीसरे ऑब्जेक्ट में आईडी रखी और नेम रखा है पर्सन टॉम। ठीक है, तो तीन अलग अलग बातें हो गई, तीनों में से कौन सा वाला एक्सेप्टेबल होगा? लास्ट वाला एक्सेप्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है वो मिसिंग प्रॉपर्टी इसके अंदर आ गई है, और इसके अलावा ये हमारा इसलिए एक्सेप्टेबल हो रहा है क्योंकि ये हमारा स्टील ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये वाला जो होता है ना हमारा स्टील ऑब्जेक्ट हो जाता है। पुराना ऑब्जेक्ट जब हो जाता है तो हम नए वाले को उसके साथ अटैच करते हैं। ठीक है, एक बात तो हमें यहाँ पे ये सिखाई है, और दूसरी बात जो है ना यहाँ पर इंडेक्स सिग्नेचर हमें बताया है, ये इंडेक्स सिग्नेचर है, इसको एक्सेस करने का ये तरीका कार है, और इसको समझाने के लिए मुझे ये पूरी कोडिंग करनी पड़ेगी तभी आपको समझ में आएगा। तो मैं इसे यहाँ से लेके और पूरा इंडेक्स सिग्नेचर तक जो है वो कॉपी करूँगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इंडेक्स सिग्नेचर क्या होता है। ये एक नई चीज़ है आपको बताने के लिए। इंटरफेस को पहले मैं यहाँ से स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट को टॉपिक को बंद कर लेती हूँ, और ये एक अलग है हमारा इंडेक्स सिग्नेचर, इसी के साथ अटैच किया हुआ है इन्होंने इंडेक्स सिग्नेचर का टॉपिक। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैंने इसे पेस्ट किया तो बहुत सारा तो ऑब्जेक्ट आ गया और पता नहीं क्या क्या आ गया, लेकिन हमें ये सब कुछ नहीं चाहिए। हमें जो है वो सिर्फ सिंपल चीज़ों को समझना है। मैं सिर्फ यहाँ पर क्या रखने वाली हूँ, सिर्फ कोडिंग रखने वाली हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह जो है वो चीज़ों को समझेंगे और बहुत आसानी से समझेंगे। अभी के लिए ये कोडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा एरर दे रही है, तो मैं इन तमाम कोडिंग्स को जो है वो कोडेड करने वाली हूँ ताकि एरर रिजॉल्व हो जाए। ठीक है, ये वाली मैं जो है वो कमेंट कर देती हूँ। जी, तो हमारे पास एक टाइप है माई टाइप, नेम जिया और आईडी है हमारे पास 1। इसको मैं सिंपल इस तरीके से ऑब्जेक्ट बना लेती हूँ ताकि दिखने में आपको ये वैसा ही ऑब्जेक्ट लगे जैसे हम ऑब्जेक्ट पढ़ते थे। कुछ भी चीज़ आपके लिए यहाँ पे डिफरेंट नहीं है। एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसके अंदर मैंने नेम रखा और आईडी रखी। अब एक और ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर भी मैंने नेम रखा है और आईडी रखी है, लेकिन पहले मैंने आईडी रखी है बाद में मैंने नेम रखा है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और नेम जो है ना यहाँ पर कुछ और ही रखा है, मैंने चेंज कर दिया, आईडी भी चेंज कर दिया।
अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाने जा रही हूँ जिसके अंदर मैं फुल नेम रख रही हूँ। प्रॉपर्टी मेरी चेंज हो गई है, यहाँ अब नाम था नेम और यहाँ अब नेम आ रहा है फुल नेम। तो ये मेरा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब ये एक और आईडी है, ये रही, जिसके अंदर आईडी सॉरी ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मैंने नेम की प्रॉपर्टी को चेंज कर दिया, नेम पर्सन कर दिया है। ये मुझे एरर दे रही है। क्यों दे रही है? क्योंकि ऑब्जेक्ट लिटरल्स में ओनली स्पेसिफिक नोज प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी को नहीं जानता, सिर्फ नेम और आईडी को ही जानता हूँ। ये नेम पर्सन आप तो एग्जिट कर ही नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर डिक्लेयर नहीं। अब आप कहेंगे कि हमने तो कोई टाइप का यहाँ पर जो है वो डेटा दिया ही नहीं है, तो ऐसे कैसे इन्होंने ये आइडेंटिफाई कर लिया? तो टाइप स्क्रिप्ट जो है हमारी बहुत स्मार्ट होती है। अगर आप यहाँ पर हवर करें तो ये खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेती है कि आपके पास एक स्ट्रिंग आने वाला है और एक नंबर आने वाला है। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या हुआ, एक स्ट्रिंग आया, एक नंबर आया, तो इसने दोनों ऑब्जेक्ट को तो एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन जब ये यहाँ पर आई तो यहाँ पर हमारे पास माई टाइप के अंदर स्ट्रिंग, नंबर और साथ में एक और प्रॉपर्टी आ गई जिसको ये एक्सेप्ट नहीं कर रही। इस तरह के किसी केस को एक्सेप्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेरिएबल एक सॉरी वो बनाते हैं, एक हम टाइप बना देते हैं जिससे हम बताते हैं कि हमारे पास आईडी होने वाली है नंबर, ठीक है, और हमारे पास नेम जो होने वाला है ना वो होने वाला है क्या, एक्स स्ट्रिंग एनी, ये होने वाला। अब जब ये हमारे पास कंडीशन होगी ना तो मैं इसको अगर यहाँ से मिलाऊंगी ना y के साथ, माई टाइप की जगह मैं जब इसे y डिक्लेयर करूंगी ना तो ये इसको एक्सेप्ट कर रहा है। यानी मैं यहाँ पर किसी भी किस्म का स्ट्रिंग लगा सकती हूँ, कोई भी प्रॉपर्टी एक्सेस कर सकती हूँ। इस मेथड को हम कहते हैं इंडेक्स सिग्नेचर। ये जो मैंने एक छोटी सी कोडिंग की है ना, ये एक इंडेक्स सिग्नेचर कहलाता है, जिसके अंदर हम प्रॉपर्टी के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं कि हम एक नंबर बनाने वाले, और स्ट्रिंग एनी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अब वो नेम पर्सन आ जाए, फुल नेम आ जाए, या यहाँ पर मैं अगर यहाँ पर मैं दे दूँ पेरेंट्स नेम, ये तब भी एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, पेरेंट्स पे भी एक्सेप्ट करेगा। और ये जो है वो इंस्ट्रक्टर, इंस्टीट्यूशन, कुछ भी जो भी एक्स वाई जेड आप यहाँ पे ऐड करना चाहिए एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अगर हमारे पास सेम कंडीशन में ये चीज़ मैं अगर कमेंट कर देती हूँ तो ये मुझे एरर देना शुरू कर देगा। तो आई होप कि आपको इंडेक्स सिग्नेचर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। उसके अंदर हमें सिर्फ ये आपको ये याद करना है, एनी की टाइप याद करनी है, ठीक है। इसके अंदर हम एक स्ट्रिंग होता है उसको हम एनी टाइप दे देते हैं, उससे क्या होता है ये एक्सेप्टेबल होता है। जैसे इन्होंने यहाँ पर देकर भी दिखाया है, ये जो ये वाली कोडिंग है ना, इस कोडिंग में इन्होंने, अगर मैं यहीं से समझाऊँ आपको, इस कोडिंग के अंदर इन्होंने हमें ये परफॉर्म भी करके दिखाया है कि मैंने ये इन्होंने बनाया एक्स के नाम से एक इंडेक्स सिग्नेचर और एक्स को वैल्यू दे दी फुल नेम, तो ओके हो गया, ठीक है, ये ओके नज़र आ रहा है आपको। और अब ये यहाँ पर एक और केस बनाया है इन्होंने, ये एरर दे रहा है। अब क्या चीज़ एरर दे रही है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने ये बना लिया, लेकिन मैं साथ में कॉमा करके एक एज भी डिफाइन करती हूँ। अगर एज मैं बता रही हूँ इसको, अच्छा अब एनी पे तो ये एरर नहीं दे रही, एज भी एरर नहीं दे रही एनी, एनी की कंडीशन में। लेकिन वैसे हम जब बनाते हैं एज तो वो लाजिम बात है एरर देगी, क्योंकि एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना, असाइन ही नहीं की हमने, एज जो है वो हमें एरर ही देगी। यहाँ पे भी मैंने एनी की प्रॉपर्टी लगाई है ना, इंस्टीट्यूट, अच्छा इसको मैं ऑन कमेंट कर देती हूँ ताकि ये चला जाए, ठीक है। अब यहाँ ये वाली जो कोडिंग है इसके अंदर क्या किया इन्होंने, केस 3 है ये, एरर एक्सेस प्रॉपर्टी, एक्सेस प्रॉपर्टी का एरर आ रहा है माई टाइप पर। अच्छा ये आ रहा है माई टाइप पे, माई टाइप हमारे पास क्या थी, माई टाइप में हमारे पास आईडी है और वो, लेकिन ये यहाँ पे ये बात बताई जा रही है हमें कि जो हमारा लास्ट वाला जो हमारा वेरिएबल था माई टाइप का, स्टील ऑब्जेक्ट जो है, स्टील ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा माई टाइप का ये है ना, जिसके अंदर आईडी है और नेम है,
तो अब हम इससे कनेक्ट करेंगे इसको, तो ये हमें एरर दे रहा है, ठीक है। स्टेल ऑब्जेक्ट लिटरल्स का एरर आ रहा है, आर असाइन टू द वेरिएबल, आईडी और नेम होना चाहिए। अब इसके अंदर अगर हम इसे कंपेयर करते हैं माई टाइप को माई टाइप 2 से, तो ये हमें सेम प्रॉपर्टी है, तो ये बिल्कुल क्लियर है। अगर सेम प्रॉपर्टी नहीं है तो ये प्रॉपर्टी का असाइनेबल एरर देगा। बस इसमें यही चीज़ें बताई हैं, बार बार इंडेक्स सिग्नेचर को डिफाइन किया है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से कर चुकी हूँ। ये देखें यहाँ पर दोबारा इंडेक्स सिग्नेचर को ही बताया है कि ये फिर ओके हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के बराबर भी हो जाएंगी, क्योंकि इंडेक्स सिग्नेचर की वजह से वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकती है। ऑब्जेक्ट एलियस स्ट्रक्चर टाइपिंग ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया, इसकी और डीपली कोडिंग है, बार बार इसकी प्रैक्टिस है, सेम उसी तरीके से कि भाई ये इसको बराबर है या नहीं है, एरर देगा या नहीं देगा, सेम यही कंडीशंस बार बार बनाकर बताई गई हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम अपना 5D स्टैक। 5D के अंदर हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि क्या है हमारे पास। ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट आ जाना, फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट है और उसको हम कनेक्ट कर दें एक और ऑब्जेक्ट के, यानी कि नेस्टेड का मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट आ जाना नेस्टेड ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये देखें फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पर एक कोडिंग करते थे हम नेस्टेड ऑब्जेक्ट की। ये इंडेक्स सिग्नेचर का केस आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हम ये जो है वो शॉर्ट रिव्यू ले रहे हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी तक हम ऑब्जेक्ट्स को पढ़ रहे हैं और आई होप के ऑब्जेक्ट्स को बहुत क्लियरली पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन शॉर्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द इसे कवर अप कर लूँ। नेस्टेड ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं हम, लेट के साथ एक वेरिएबल बनाते हैं और उससे एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम। सिंपल एक टाइप बनाऊंगी मैं पहले। ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें एक टाइप बनानी होती है ऑब्जेक्ट की। टाइप का नाम रख लेते हैं हम स्टूडेंट। अभी सभी कहेंगे स्टूडेंट स्टूडेंट ही चल रहा है इनका। स्टूडेंट के साथ हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग आ जाता है स्टूडेंट के केस में। नेम जाहिर बात है, नेम डेफिनेटली हमारा जो है वो स्ट्रिंग की कंडीशन में होता है। टाइप के अंदर हम इक्वल का साइन ज़रूर देते हैं। उसके बाद हमारे पास एक रोल नंबर होता है, ठीक है, वो हमारा नंबर ही होता है। छोटी चीज़ों से समझाने का मकसद ये होता है कि चीज़ समझ में आ जाए आपको, इसलिए मैं ज़्यादा चीज़ों को नहीं ऐड करती। यहाँ मैंने एक टाइप बना ली स्टूडेंट की, ठीक है। अब मैं एक और टाइप बना रही हूँ टीचर की। अब मैं क्या करूँगी, एक टीचर की भी टाइप पहले बना लेती हूँ, ठीक है। तो एक टाइप हमने बना ली है टीचर की। ये थोड़ा सा समझने में आपको डिफरेंट लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब टीचर में भी हमारे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है। इसकी मैंने प्रैक्टिस की थी, जब जाके ये बहुत अच्छे से समझ आया था, वरना मैं इसमें उलझ गई थी, ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी हमारे पास आईडी की, तो वो है हमारे पास नंबर की फॉर्म में। अभी के लिए आपने ये दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ऑब्जेक्ट की टाइप डिक्लेयर की है, मतलब अभी ऑब्जेक्ट मैंने नहीं बनाया, ऑब्जेक्ट की टाइप डिक्लेयर की है। लेकिन अभी आप इन दोनों चीज़ों को अभी आप इग्नोर करें, ठीक है। इग्नोर करने के बाद आप यहाँ पर एक और नया ऑब्जेक्ट बना लें। लेट डेटा बना लेती हूँ मैं। अच्छा, अब इस डेटा को मैं किससे डिफाइन करूँगी, टीचर का बना लेते हैं, ठीक है। टीचर का मैं एक डेटा बना लेती हूँ, जिसके अंदर मैं टीचर की प्रॉपर्टीज लिखूंगी, जाहिर बात है, क्योंकि मैंने टीचर से डिक्लेयर किया। तो टीचर के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, हमारे पास नेम है और आईडी है। तो मैं नेम बताऊंगी, नेम हमारे पास आने वाला है और हमारे पास आईडी आने वाली है, ठीक है। आईडी हमारे पास आ गई 1 2 3 4 जी। तो हमने बना लिया है एक टीचर की आईडी, एक टीचर की टाइप बनाई है और एक हमने स्टूडेंट की टाइप बनाई है। दो टाइप मैंने बना ली। नेस्टेड ऑब्जेक्ट को मैं दोबारा क्लियर कर देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने एक टाइप बनाई है स्टूडेंट की, जिसके अंदर मैंने नेम पास किया, रोल नंबर किया, इसके अंदर डेटा पास सॉरी रोल नंबर पास किया, ठीक है। अब मैंने एक और आईडी बनाई है टीचर की, जिसके अंदर मैंने नेम पास किया और आईडी पास की है, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे दो सिंपल टाइप। टाइप के बाद मैं एक ऑब्जेक्ट बनाती हूँ। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए उसके साथ मैंने एक टीचर का जो ये मैंने डिक्लेयर किया ना टाइप, उसको मैंने इसके साथ अटैच कर दिया।
ठीक है, ताकि अब इसके अंदर दो प्रॉपर्टी एक्सेस कर रही है, एक नाम की और एक आईडी की, तो मैंने दोनों प्रॉपर्टी दे दी है। लेकिन मैं इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और ऐड कर रही हूँ और वो है स्टूडेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टूडेंट की मैंने एक प्रॉपर्टी और ऐड कर दी है और इस प्रॉपर्टी को मैं कनेक्ट करने वाली हूँ। स्टूडेंट प्रॉपर्टी मैंने जब इसके अंदर ऐड की है ना, तो इसे हम कनेक्ट कर देंगे इस प्रॉपर्टी के अंदर। अब जब यहाँ पे मैं स्टूडेंट को ऐड करूँगी तो मुझे यहाँ पर क्या देना है, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी के अंदर मैं इस, एक मिनट ज़रा, मैं यहाँ पर इसके साथ स्टूडेंट ही दे रही हूँ इसको। ठीक है, इसका नाम मैं स्टूडेंट ही दूँगी कि टीचर्स के पास जो है वो कितने स्टूडेंट आने वाले ना, फॉर एग्जांपल। तो स्टूडेंट ही मैंने इसको एक्सेस कर दिया स्टूडेंट की प्रॉपर्टी के अंदर। अब स्टूडेंट के साथ ये वाली प्रॉपर्टी मेरी जो है ना वर्क करेगी। इसके अंदर क्या है, नेम और रोल नंबर है। मैं यहाँ पे नेम दूंगी, नेम मैंने दे दिया स्टूडेंट का, और मैं यहाँ पर इसके साथ एक और दूंगी और वो होगा इसका रोल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने ये नहीं दिया था, ये हमारे पास आ गया रोल नंबर भी इसका। आई होप कि मैंने इसका नंबर, अच्छा जी ये नम है, रोल नंबर। मैंने जो यहाँ देना होता है ना वो ही देते हैं, तो ये चीज़ मैंने पूरा लिख दिया था तो इसलिए एरर आ रहा था। तो मैंने इसे कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और ऑब्जेक्ट समा जाना। नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ये हमारा होता है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। इसके अंदर हमने दो टाइप्स बनाई। पहली टाइप को हमने मेन टाइप बना दिया, डेटा बना दिया और उसको हमने कनेक्ट कर दिया, और उस टाइप के अंदर हमने एक और इनपुट रखा स्टूडेंट का, जिसके अंदर हमने इस टाइप को अटैच कर दिया। अब जैसे मैं अगर यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाहूँ ना, एक्सपीरियंस लाइक कुछ भी, तो ये क्या कहेगा मुझे, ये यही कहेगा कि आपने तो ये एक्सेस ही नहीं किया, ये आप एक्सेस कर ही नहीं सकते, ऑब्जेक्ट लिटरल में ही आपने डिफाइन ही नहीं करी प्रॉपर्टी। हाँ, ये मेरी प्रॉपर्टी जब चलेगी, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 का एक्सपीरियंस, तो ये मेरी प्रॉपर्टी जब चलेगी जब मैं यहाँ टीचर के अंदर, सॉरी स्टूडेंट के अंदर मैं इसको ऐड करूँगी, एक्सपीरियंस को ऐड कर दूंगी स्टूडेंट के अंदर, नंबर में होगा। ठीक है, तो ये मेरी प्रॉपर्टी को एक्सेस करेगा। ये देखिए, अब ये एक्सेप्टेबल गए। अब मैं अगर टीचर के अंदर कोई प्रॉपर्टी ऐड करना चाहूँगी, फॉर एग्जांपल टीचर का एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, तो ये भी हमें एरर देगा। 10 ईयर एक्सपीरियंस, ये एरर दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने टीचर की प्रॉपर्टी में इसका डेटा कोई एक्सपीरियंस का ऐड ही नहीं किया। अब मैं अगर यहाँ पर ऐड करूँगी ना, तो ये मुझे एरर रिजॉल्व कर देगा। सो सिंपल, आपने ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बनाना सीखना है, इसे कहते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको सर्जिया का जो है वो कोड दिखा देती हूँ। अब इसे आपको रीड करने में आसानी होगी। आपने एक ऑथर का टाइप बनाया, एक टाइप आपने बनाई बुक की, अब एक आपकी मेन टाइप बनी जिसे माई बुक का नाम दे दिया, और उसके अंदर आपने इस बुक की टाइप को कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर एक ऑथर है, देखें ये रहा, लेकिन ये ऑथर नहीं है, ये सिंपल एक ऑथर है जिसे आपने कनेक्ट करा है इस वाली, इस फाइल के साथ, यानी इस टाइप को यहाँ पर आपने डिफाइन करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर किया था, मैंने इस टाइप को, जो हमारी स्टूडेंट की टाइप थी, उसको मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया था। ये रहा, ये जो मैंने स्टूडेंट की टाइप दी थी, ये वाला स्टूडेंट की टाइप, मैंने इसको टीचर की टाइप के अंदर की वैल्यू पेयर बना दिया था, जिसकी वजह से मैंने जब नीचे इसे डिफाइन किया तो उसने मेरा एक्सेप्ट कर लिया और उसने वो तमाम स्टूडेंट की प्रॉपर्टी एक्सेस कर ली जो ऊपर मौजूद थी। सिंपल यही चीज़ है। अब आप कोड पढ़ने में बहुत आसानी होगी इस चीज़ को समझ के। नेस्टेड ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। वीडियो को शॉर्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। इंटरसेक्शन टाइप बहुत आसान टॉपिक है, रीलोडिंग मांग रहा है, नेट चला गया है, मैं इसे कनेक्ट कर लेती हूँ। तो नेस्टेड ऑब्जेक्ट के साथ जो है हमारे पास इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट जो होता है, वो भी दो ऑब्जेक्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट हम इसे कहते हैं कि जिसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आपस में कनेक्ट होते हैं। तो उसके लिए मैं सबसे पहले, अभी क्योंकि रीलोडिंग हो रही है, तो आ जाते हैं हम यहाँ पर, इसको मैं कोड को कर लेती हूँ कमेंट, और उसके बाद आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हम इंटरसेक्शन ऑब्जेक्ट को कवर करेंगे। हेडिंग वगैरह डाल लेते हैं, रेडी रहते हैं।
इंटरसेक्शन, सबको पता है इंटरसेक्शन का साइन भी, क्योंकि अब हम बेसिक पर नहीं पढ़ रहे हैं, अब एडवांस पे आ चुके हैं। इंटरसेक्शन का जो साइन होता है वो मैं यहाँ पर ही बना देती हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए। ये हमारे पास इंटरसेक्शन है, ठीक है। इसे हमने जो है वो अपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर पहले भी पढ़ा है, पहले हमने इसको यूज़ भी किया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में हम इसका यूज़ कैसे करेंगे। यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट बनाया है एक्स के नाम से, ठीक है। उसके अंदर नेम आने वाला है स्ट्रिंग, आ गया जी भाई। और इसके अंदर हमारे पास मैम एक मिनट ऐसे रिलोड कर लेती हूँ इंटरसेक्शन को, ताकि हम इसकी कोडिंग देख लें कि इन्होंने किस तरीके से बताई है, तो फिर मैं उसी तरीके से आपको कोडिंग बता दूँ ताकि हमें ये कोड रीड करने में आसान रहे। इंटरफेस बनाया इन्होंने स्टूडेंट का, एक इंटरफेस बनाया इन्होंने टीचर का। अब उन दोनों को आपस में इन्होंने इंटरसेक्ट किया है। सिंपल हम इसी तरीके से बना लेते हैं, मैं डायरेक्टली कर रही थी लेकिन हम इंटरफेस बना लेते हैं। इंटरफेस एक हम बना लेते हैं एक्स, एक्स से इंटरफेस बना रही हूँ मैं। इसमें नेम आएगा हमारा स्ट्रिंग और आईडी नंबर आ जाएगी, ठीक है। तो हमने दो इंटरफेसेस बना लिए हैं, एक और इंटरफेस बना लूँगी मैं यहाँ पर वाई के नाम से। यहाँ हमने बना लिया है वाई। दो इंटरफेस बन गए, सेम कंडीशंस हैं, सेम प्रॉपर्टी है, दोनों के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी चेंज नहीं है, लेकिन उन्होंने चेंज की है, तो हम दोनों प्रॉपर्टी को चेंज कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर हम रख लेते हैं एक्सपीरियंस, आईडी की जगह हम एक्सपीरियंस रख लेते हैं। दोनों प्रॉपर्टी अलग अलग हो गई। अब हमने एक टाइप बनाई जिसको हमने मेन नाम दे दिया, और इस मेन टाइप में क्या होगा कि हमारे पास x जो है वो इंटरसेक्ट होगा y से, यानी हमने दोनों प्रॉपर्टी को इंटरसेक्ट कर देना है इसके अंदर, ठीक है। मेन के अंदर हमने इन दोनों को आपस में कि ये और ये इस मेन में चली गई, मेन टाइप में। ये दो टाइप बनाई थी हमने, इंटरफेस बनाए थे दो, दोनों को हमने एक टाइप के अंदर ऐड कर दिया। अब हम जब इससे हम बनाएंगे यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे जब हम, तो हम इन दोनों प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट, और हम इसे अब क्या डिक्लेयर करेंगे, अब हम ना इसे x नहीं कहेंगे, इसे हम y भी नहीं देंगे। यहाँ पे हम अपनी जो है वो इंटरफेस को या हमारी जो भी टाइप होती है उसे हम कनेक्ट करते हैं ना कॉलन के साथ। अगर हमें x कनेक्ट करना है तो मैं x दूंगी और यहाँ पर इक्वल का साइन दूंगी, तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये x की दोनों प्रॉपर्टी मांगेगा मुझसे, नेम भी मांगेगा जो कि है सदर, और ये मुझसे इसकी आईडी भी मांगेगा, आईडी भी मुझे ये कहेगा, तो मैं ये आईडी भी इसको ऐड कर दूंगी, तो ये मुझे कोई एरर नहीं दे रहा। अब अगर मैं यहाँ पर y लिखती हूँ ना, तो ये मुझे एरर दे रहा आईडी पर, क्यों? क्योंकि अब y के अंदर आईडी की प्रॉपर्टी एक्सेस ही नहीं करती, यहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो मैं क्या करूँगी, मैं इन दोनों प्रॉपर्टी को मैंने एंड करके मेन के अंदर डाल दिया है, या फिर z के अंदर ये कह सकते हैं आप डाल दिया है। इसको मैं अगर z कर दूँ मेन की जगह तो ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, तो इसे हम z कर देते हैं। मैंने इन दोनों को ऐड करके मेन में डाल दिया। अब इसने मेरा नेम भी एक्सेप्ट कर लिया, आईडी भी एक्सेप्ट कर ली, और ये मेरा एक्सपीरियंस भी एक्सेप्ट कर लेगा। एक्सपीरियंस मेरे पास क्या आ रहा है, 1 2 3, ठीक है, जो भी आ रहा है, 10 लिखना है या 12 लिखना है, जो भी, ठीक है।
इससे क्या हुआ, इंटरसेक्ट करने से, यानी कि और की प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन का मतलब होता है और की प्रॉपर्टी, मैंने टाइप z के अंदर x और y दोनों डाल दी। एंड का मतलब और, मैंने टाइप z के अंदर x और y दोनों प्रॉपर्टी ऐड कर दी, तो अब मैंने टाइप z को डिक्लेयर किया ऑब्जेक्ट के अंदर, और डिक्लेयर करने से मैंने जब इनके अंदर जो जो प्रॉपर्टी x के अंदर थी वो भी इसमें एक्सेस करवा ली, और जो y के अंदर थी वो भी इसके साथ एक्सेस करवा ली। अब इन्हें सिंपल कंसोल कर कर वही लॉग मेथड से आप इसे क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट नेम को भी प्रिंट करवा सकते हैं, और अगर मैं सेम इसी तरीके से इसे करवाऊं तो मैं ऑब्जेक्ट डॉट एक्सपीरियंस को भी प्रिंट करवा सकती हूँ। वही मेथड रहेगा प्रिंट का, तो कोई इशू नहीं है, सिर्फ इसमें यही समझाया था इन्होंने कि आप दो प्रॉपर्टी को आपस में, पहले हमने समझा था नेस्टेड ऑब्जेक्ट, अब यहाँ पर हमने समझा है कि दो प्रॉपर्टी को आपस में आप किस तरीके से, ये देखें, इंटरसेक्ट करवा सकते हैं। तो नेस्टेड जो था वो ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट था, और इंटरसेक्शन जो है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है, दो ऑब्जेक्ट को आपस में इंटरसेक्ट करवाकर इंटरसेक्शन करवाना। तो सिंपल हमने ये टॉपिक भी कवर कर लिया है 5E का। अब आ जाते हैं हम 5F के टॉपिक पे, जो बहुत ही आसान टॉपिक है, एनी अननाउन नेवर टाइपिंग। ये हमारे पास तीन केस होते हैं। एक, आपने अभी तक जो टाइपिंग सुनी है वो हमारे पास जो सुना था वो था वेरिएबल, हमारे पास स्ट्रिंग था, बुलियन था और नंबर था। तीन हमारे पास बेसिक टाइप हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास कुछ और टाइपिंग्स भी होती हैं, और वो होता है एनी अननाउन और नेवर। अब इस केस में हमारे पास जो है वो यही बताया गया है, लेट हमारे पास एक x है जो कि एनी है, ठीक है। अब एनी के केस में क्या होता है कि जब हमारे पास कोई टाइप एनी हो जाती है ना, तो वो टाइप स्क्रिप्ट डिटेक्ट नहीं कर सकता, वो उसको डिक्लेयर नहीं कर पाता कि वो क्या चीज़ होने वाली है, वो कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि x बराबर है स्ट्रिंग के, तो एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा मैं अगर कहूँ कि x बराबर है, दोबारा से मैं आके कहूँ x बराबर है 1 2 3 4 के, तो एक्सेप्ट होगा। फिर मैं आकर कहूँ कि x बराबर है ट्रू के, यानी बुलियन की फॉर्म में, तब भी एक्सेप्ट होगा। अगर मैं दोबारा आके कहती हूँ कि x बराबर है किसी एरे के, तो तब भी एक्सेप्ट होगा। यानी इसके ऊपर हर तरह से एक्सेप्टेशन लगेगी, फंक्शन भी लगेगा। मैं कोई फंक्शन इसके अंदर डिक्लेयर करूँ तो ये फंक्शन को भी एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसके अलावा मैं इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट भी बता सकती हूँ कि x बराबर है किसी ऑब्जेक्ट के। तो यहाँ एनी के केस में इसने क्या किया, एनी का मतलब ये है कि टाइपस्क्रिप्ट को पता ही नहीं है कि यहाँ पर क्या आने वाला है, तो वो सबको एक्सेप्टेबल कर लेता है। अब अगर यहीं पर मैं आपको अननोन बता देती हूँ, अननोन के केस में क्या होगा, अननोन में भी यही सेम प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो हमें एरर नहीं देगी, क्योंकि उसका भी अभी पता नहीं है कि क्या आने वाला है। अननोन का केस कब चलता है, जब हमारे पास कोई वेबसाइट होती है और जिसके अंदर हम अननोन कंडीशन देते हैं किसी ऐसी जगह पे, फॉर एग्जांपल किसी पासवर्ड की जगह पे मैंने अननोन दे दिया, तो लोग आकर उसके अंदर मुख्तलिफ पासवर्ड ऐड करते हैं। जो सामने वाला पर्सन होता है, लाइक उसके अंदर वो स्ट्रिंग और नंबर को मिला के भी पासवर्ड बना सकता है, वो खाली अपने नेम का भी पासवर्ड बना सकते हैं, वो अपने किसी डेट ऑफ बर्थ का भी पासवर्ड बना सकते हैं। तो वो अननाउन है, मुझे खुद नहीं पता कि वो क्या आने वाला है। हो सकता है समटाइम वो कोई एरे भी बना दे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो एनी और अननाउन को जान लेंगे, ये सिर्फ जानना ज़रूरी है ताकि हमें पता चल जाए। हो सकता है कि जब हमारे पास एमसीक्यूज बनकर आए एनी और अननाउन से रिलेटेड, या नेवर से, नेवर का मतलब तो होता है कि कभी नहीं, यानी कि यहाँ पर कभी कुछ आने वाला ही नहीं है, ठीक है। नेवर का मतलब हो गया कभी नहीं, तो ये बहुत कम केस में यूज़ होता है नेवर, बस आपको सिर्फ जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारे टॉपिक के अंदर है, हमारे जो है वो पैनावर्स की गिटहब पर मौजूद है, जो कि हमारा सिलेबस है, तो इसलिए मैंने इसे कवर करवा दिया। सेम इसके अंदर यही, अगर आप कोडिंग देखें, ओके 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 जाएगा, ठीक है। सारा अनडिफाइंड भी ओके जाएगा, सब ओके जाएगा, एनी के साथ भी और अननाउन के साथ भी। और अब जब हम बना रहे हैं नेवर, तो नेवर के अंदर जो है वो सिर्फ कुछ
केसेस में जो है वो नेवर काम करता है, वो फंक्शन का केस होता है जिसमें नेवर चलता है, जहां हमें नेवर की नीड होती है। तो नेवर बाकी नहीं होता है, सिर्फ आप इस कोड को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि फंक्शन के अंदर नेवर बनता है, बाकी कहीं पर भी नेवर नहीं बनता, और वो भी सिर्फ उस सूरत में नेवर बनता है जब हमें कुछ भी रिटर्न ना करवाना हो। जब हम कुछ रिटर्न नहीं करवाते ना, तब कहीं जाकर हमारे पास नेवर की कंडीशन आती है। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं उसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना दूंगी, अदरवाइज नेवर को इतना ज़्यादा समझने की नीड नहीं है। तो 5F का टॉपिक भी हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। अब हम आ जाते हैं स्टेप 6 के ऊपर, जो है एक्सप्लिसिट कास्टिंग। वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, जिसे मुझे अपलोड करने में और आप तक पहुंचाने में बहुत मुश्किल पेश आने वाली है, लेकिन ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं इसको भी कवर कर लूँ। एक्सप्लिसिट कास्टिंग का मतलब होता है कि आपने खुद से डिक्लेयर कर दिया कि ये चीज़ जो है वो ये है। इसके अंदर हमारे पास, मैं इसी कोड को उठाकर, संजय के कोड को उठाकर ही कॉपी करके आपको बता देती हूँ, ताकि हम जल्दी से इसको कवर कर लें। एक्सप्लिसिट कास्टिंग, इस टॉपिक के अंदर हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया है, ठीक है, जिसकी मैंने टाइप रखी है अननाउन, यानी मुझे नहीं पता कि यहाँ क्या आने वाला है। मैं नंबर भी दे सकती हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग भी दे सकती हूँ। 1 2 3 मैं नंबर भी दूंगी तो वो एक्सेप्ट करेगा, स्ट्रिंग भी दूंगी तो वो एक्सेप्ट करेगा, जैसे कि मैंने अभी बताया था। ठीक है, अब मैं यहाँ पर उसे स्ट्रिंग दे रही हूँ अगर, तो मुझे उसे जब मैं अगले स्टेप में, मुझे जब मैं इसको कंसोल करवाऊंगी या मैं उसके ऊपर कोई मेथड लगाऊंगी ना, तो वो मेथड नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कंसोल डॉट लॉग का मेथड लगाया, कंसोल डॉट लॉग, अच्छा जी, कंसोल डॉट लॉग का मेथड लगाया मैंने इसके अंदर, और मैंने इसे प्रिंट करवाया माय नेम। अब मैं डॉट के साथ इसके ऊपर स्ट्रिंग के कुछ ऑप्शन लगाना चाह रही हूँ, लेंथ का टॉपिक लगाना, फॉर एग्जांपल लेंथ लगाना चाह रही हूँ। लेंथ क्या होता है, जिसके अंदर ये मुझे बताएगा कि इसके अंदर नाम क्या है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर नेम पूरा लिख लेती हूँ अपना, तो ये मुझे इसकी लेंथ बताएगा कि कितने लंबा मेरा जो लेंथ है वो कितने डिजिट का है। तो लेंथ की प्रॉपर्टी लेकिन एक्सेस ही नहीं कर रही, जब मैं पहले सिंपली डॉट लगाती हूँ तो लेंथ, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पर इसको अननाउन की जगह स्ट्रिंग कर देती हूँ ना, जब मैं स्ट्रिंग करूँगी तो डॉट लगाते के साथ ही मुझे लेंथ की सारी सारे मेथड मेरे सामने आ जाएंगे, लेंथ भी आ जाएगा और सब आ जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर अननाउन के केस में क्या होगा, अननाउन के केस में, अननाउन के केस में हमारे पास क्या होता है कि ये हमें प्रॉपर्टी मेथड एरर देता है। तो इसके लिए हमें इसे बताना पड़ता है कि माय नेम एज स्ट्रिंग, एज स्ट्रिंग, यानी कि हमें एक लाइन ऐड करनी है एक्सप्लिसिट कास्टिंग के जरिए, जिसका मकसद होता है कि हम बता रहे हैं कि हम क्या बना रहे हैं। ठीक है, हमने स्ट्रिंग कर लिया, इसको चेंज कर लिया स्ट्रिंग के अंदर, और अब लेंथ की प्रॉपर्टीज पे वर्क करेगी। एक तरीका इसको स्ट्रिंग में चेंज करने का ये है, टू चेंज इन स्ट्रिंग, और एक तरीका हमारे पास ये वाला भी है। इसके अंदर हमें क्या करना है, बस एज नहीं करना, माय नेम एज नहीं करना, और उसकी जगह हमें जो है वो ये दोनों जो है वो लगा देने हैं। इस तरीके से हमने कोड को लिख देना है, तो हमारा जो है वो एज लिखने की नीड नहीं होगी। बस ये दो तरीके हैं, दोनों नेम अलग, सेम प्रोसेस है, तरीके अलग अलग हैं। तो अभी मैंने ऊपर से जो है वो एनी को भी, अच्छा ये वैसे भी प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको कोई कंसोल नहीं दिया। तो ऐसे किया मैंने, इसे कंपाइल करके ज़रा इसको प्रिंट करवा के भी देख लेते हैं। तो इसने मुझे 12 जो है वो प्रिंट करवा के दिया है, मेरे 12 में, हाँ 12 इसने मुझे प्रिंट करवा कर दिया है। इसकी लेंथ जो मैंने नाम लिखा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये जो स्पेस है ये इसको भी काउंट करता है, तो 12। ठीक है, तो इसने मुझे स्पेस के साथ पूरा काउंट कर कर बता दिया कि आपकी लेंथ जो आ रही है स्ट्रिंग की वो 12। ये एक्सप्लिसिट कास्टिंग होती है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमने इस चीज़ को इसमें कन्वर्ट करवा दिया। सिंपल, बस इतना सा ही कोड है, और ये कोड हमने देख लिया है। अब हमारे पास 7 का ए पार्ट है, इनम और कॉन्स्ट इनम। ये टॉपिक इंशाल्लाह हम कल कवर करेंगे, बाकी के तमाम टॉपिक्स
और अगर कल मेरी वीडियो जो है वो कंप्लीट नहीं आती है 7 to 10 तक पूरी, तो हम लाजमी 7 से लेके 8 तक के एरे मेथड तक के टॉपिक कवर कर लेंगे, क्योंकि फंक्शंस का जो टॉपिक है ना वो मैं डीपली बताना चाह रही हूँ। फंक्शन और असाइनिंग फंक्शन, फंक्शन ओवरलोड, ये हमारे पूरे लॉन्ग टॉपिक हैं जिन्हें कवर करना बहुत ज़रूरी है। तो कल की मैं जो वीडियो बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह उसके अंदर मैं इनम, कॉन्स्ट एनम, एरे और साथ में हम टप्पल्स को भी कवर कर लेंगे। फिर फंक्शन का हम एक अलग टॉपिक रख लेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत की है और वीडियो आप तक पहुंचाने में भी मुझे कितना टाइम लगेगा ये मैं ही जानती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम अच्छी तरीके से जानती है कि हमारे यहाँ नेट सिस्टम किस तरीके का है। इसी वजह से काफ़ी टाइम से वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। लोड शेडिंग और नेट की भी जो है वो टाइमिंग्स ने जो है वो इंसानों को पागल किया हुआ है, सीधी बात है। और बहुत ज़्यादा परेशानी है। अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान पर रहम फरमाए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा आप। अल्लाह ताला आपको और हम सबको कामयाबी अता फरमाए। शुक्रिया।